Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is medicinal plants. So let's start the chapter. The plants that possess some medicinal properties are called medicinal plants. Unscramble the letters to find the names of different medicinal plants. बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ आते हैं, मतलब उनकी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेडिसिन में डालने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्लू दिया गया है और उसके सामने क्या दिया गया है, आपको स्पेस दिया गया है. अब उन प्लांट्स के नाम जो हैं वो आपको स्क्रैम्बल करके दिए गए हैं. आपको क्या करना है, उन नामों को अनस्क्रैम्बल करना है और उसके आगे लिखना है, ठीक है. सबसे पहला है द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग क्विनाइन, अ मेडिसिन टू ट्रीट मलेरिया. इस ट्री की जो छाल होती है, ठीक है, जिससे क्विनाइन बनता है या निकलता है, उसे ट्रीट किया जाता है मलेरिया को क्योर करने के लिए. अब आप यहाँ पे जो हिंट है उसे देख के समझ गए होंगे और अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा. इसका नाम है सिंकोना, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंकोना लिखोगे. सेकेंड, the extract of this tree's leaf helps to cure diarrhea, dysentery and constipation. अब इस ट्री की जो लीफ होती है उसके बारे में बताया गया है कि वो डायरिया, डिसेंट्री और कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में हेल्प करती है. इसका नाम है बेल, ठीक है. बेल का आपने शरबत भी पिया होगा या आपने बेल के बारे में सुना भी होगा. नाउ थर्ड, दिस इज वाइडली यूज्ड एज अ होम रेमेडी टू हील कट एंड वुंड्स. बच्चों जब हमें चोट लग जाती है तो हम दवाई ना लगा करके इस प्लांट को लगाते हैं या इस हर्ब को लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी चोट जो होती है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है. तो इसका नाम है टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में हल्दी भी कहते हैं, ठीक है. जब आपको चोट लगती है तो मम्मी क्या करती है, आपकी चोट में हल्दी लगाती है ना, या आपको हल्दी वाला दूध पिलाती है. क्यों? क्योंकि इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपकी चोट को जल्दी क्या करता है, हील करता है. नाउ फोर्थ, the extract of its leaf is used for preparing soaps, biopesticides and herbal cosmetic products. अब इस लीफ के बारे में बताया गया है, इस ट्री के बारे में, कि इसकी जो लीव्स होती है उसे सोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बायोपेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो इसका नाम है नीम. नीम में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके सोप्स में भी डाली जाती है और आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाने में इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है. बहुत सारे आपने फेस वॉश देखे होंगे जिसमें नीम डला हुआ होता है. फिफ्थ, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हेल्प क्योर बर्न्स. बच्चों इस लीव के बारे में बताया गया है कि ये जब आप जल जाते हो किसी चीज़ से, मान लो कुकिंग करते समय, तो आप उस जलन में या उस जगह पर इसकी लीव्स लगाओ तो ये उसे क्या करता है, बहुत जल्दी क्योर करता है. इसका नाम है हिना, ठीक है. नाउ सिक्स्थ, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर बेस्ट नोन फॉर स्ट्रेस रिडक्शन. इस ट्री की रूट के बारे में बताया गया है कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में क्या करता है, हेल्प करता है. इसका नाम है अश्वगंधा. नाउ सेवंथ, द बार्क ऑफ दिस ट्री हेल्प्स क्योर पल्मोनरी प्रॉब्लम्स सच एज ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड फीवर. बच्चों इस ट्री की जो छाल होती है उसे यूज़ किया जाता है आपके जितने भी पल्मोनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड फीवर, उन्हें क्योर करने के लिए इसकी छाल को यूज़ किया जाता है, ठीक है. अब आप इसका जो क्लू है उसे देख के समझ गए होंगे. इसका नाम है सिनेमन. नाउ एट्थ, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज फॉर ट्रीटिंग कफ एंड कोल्ड. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज हर्ब इन द वर्ल्ड. इस प्लांट की जो लीव्स हैं उसे यूज़ किया जाता है कोल्ड और कफ को क्या करने के लिए, क्योर करने के लिए, ठीक है. अगर हमें कोल्ड और कफ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी टी बना करके पी सकते हैं और इसे काफ़ी जगह पे भी यूज़ किया जाता है. इसका नाम है तुलसी. नाउ नाइन्थ, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज इन इंडाइजेशन एंड हीलिंग ब्रूसेस. अब इस ट्री की लीफ के बारे में बताया गया है कि ये इंडाइजेशन को क्यों करता है और आपके ब्रूसेस को भी क्या करता है, हील करता है. इसका नाम है मिंट. नाउ ब्रेनी टेस्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैरीगोल्ड एक्सट्रैक्ट. बच्चों ये आपको बताना है कि जो मैरीगोल्ड का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ डू यू नो
सर्पगंधा इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल मेडिसिन फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे बताया गया है कि सर्पगंधा जो है एक हर्ब है, उसे यूज़ किया जाता है किसके प्रिपरेशन में, ऐसी मेडिसिन बनाने के लिए जो कि मेंटल डिसऑर्डर को क्या करती है, क्योर करती है। नाउ सेकंड, द हस्क ऑफ इसबगोल इज यूज फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशंस। अब जो इसबगोल का जो हस्क होता है उसे यूज किया जाता है जितने भी आपकी कॉन्स्टिपेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्या करने के लिए, क्योर करने के लिए। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू कैन रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर बाय योरसेल्फ।